आपने प्री जी, अरेस्ट मैंने टीवी पे देखा कि वो इतने परेशान थे कि कोई पीटीआई का झंडा लेके ना निकल जाए। अभी ये क्या ऑब्सेशन है आपका? अगर कोई अपनी मर्ज़ी से अपनी किसी पार्टी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के झंडे के साथ वो झंडा लाना चाहता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब आपको एक झंडे से भी प्रॉब्लम होगी। आप नहीं, निकलेंगे आपने 14 प्री अगस्त अरेस्ट के? बेल की दरखास्त दी है, क्या आपको खतरा है कि दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? जी, मेरी सरगोदा क्योंकि हियरिंग थी तो वहाँ पुलिस ऑलरेडी बैठी हुई थी एक 72 केस में अरेस्ट करने के लिए, जिसमें हमने प्री अरेस्ट ली थी, लेकिन हम उसके जा नहीं सके थे क्योंकि हमें गुजरांवाला केस में अरेस्ट कर लिया गया था। प्रॉब्लम ये है फिलहाल कि इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि हम अपनी ज़बानें गिरवी रखवा के नहीं आए हुए हैं, बोलना हमारा हक है, वो हम बोलेंगे। मैंने जेल काटी है, मैं सवाल करूँगी, मैं पूछूँगी कि भई जेल मैंने क्यों काटी है? आप इस तरह मुझे चुप नहीं करवा सकते, सिर्फ़ मेरे बोलने पर, मेरी वीडियोज़ पर कि जी मैं बोल रही थी, एक रिएक्शन दे रही थी अपना, आपने मुझे 14 महीने जेल में रखा है और मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे किए हैं। तो मैं आपसे पूछूँगी, मैंने आपको नहीं कहा था कि खान साहब को इस तरह कोर्ट से गिरफ्तार करें। अगर मैंने कोई ऑर्डर दिए थे कि जाएँ आप शीशे तोड़ के, दरवाज़े तोड़ के उसको गिरफ्तार करके लेके आएँ या रेंजर्स बुला लें या उसको कॉलर से पकड़ के घसीटें, फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाएँ। अगर मैंने ये ऑर्डर दिए थे तो आप मुझे इंस्टिगेशन के पर्चे पकड़ाएँ। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। जिसने ये ऑर्डर दिए थे उन पे जाके इंस्टिगेशन के पर्चे करें ना। मैम 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहेंगी? 14 अगस्त का कल आप बाहर सबको ही प्रोग्राम निकलना चाहिए, हमारा हक है। देखें, हम जिस मर्ज़ी पार्टी को सपोर्ट करना चाहें, जिसका मर्ज़ी झंडा पकड़ना चाहें, जो मर्ज़ी लीडर को पसंद करें, हमारा हक है ये। अब हमें हमारी पसंद-नापसंद पे डिक्टेट नहीं कर सकते। आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि क्योंकि हमने इस पे काँटा लगाया हुआ है, तो तुम लोगों को पसंद नहीं हो सकता। आप अपने पास रखें ना अपने काँटे। हमारे पास आईन में ये हक है, हमारे वोट के ज़रिए हमें मिला है कि हम जिसको मर्ज़ी पसंद करें। अब मैं 50 रीज़न्स भी बता सकती हूँ, मगर नहीं बताती, मेरी मर्ज़ी मुझे ऐसी पसंद है बगैर वजह के। कल इमरान खान ने कहा है कि कौम में एक लावा पक चुका है, मैं कॉल देने वाला हूँ कि कौम बाहर निकलेगी। क्या ये जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, जो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नज़र आती है, जैसे कि हम शेर अफजल मरवत की भी बात करें, तो क्या ये मौजूदा क़यादत एहतजाज को लीड कर पाएगी? क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? देखिए, कोई ऐसे इख्तलाफ़ात नहीं है, हर पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हर पार्टी में लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हर किसी को एक-दूसरे से इख्तिलाफ़ राय होती है, को मतलब ये आम चीज़ होती है पार्टी में, इसको पता नहीं पीटीआई की चीज़ों को सिर्फ़ क्यों इतना हाइलाइट किया जाता है। मरवत साहब हो या कोई भी हो, ये पार्टी का अपना अपना अंदरूनी मामले है, वो हल हो जाएँगे, वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है तो कि कब आपस तक में जो सड़कों है। पे निकल रहे हैं, तो कब तक ये सड़कों पे तो एहतजाज? हम हैं ना, अदालतों और सड़कों मैं पे तो 2 सालों से हम हैं ही हैं, और अच्छा कहाँ सना पे हैं जुबैर हम? साहब, ये बताइएगा कि आप लाहौर गई हैं, जी। दोबारा आप गए हैं या नहीं जी, गए, मैं ये नहीं जा बताइए। सकी ना, इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि कहाँ-कहाँ से पुलिस बैठी हुई है खैर से अरेस्ट करने के लिए। मैं अभी इसीलिए यहाँ पे हाई कोर्ट आई थी कि आपका अगर मकसद इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर एक्चुअली आप लोग चाहते हैं पता चले कि भई ये जो बयानियानामा ये आपने बनाया है, इसका क्या रीज़न था, तो अब हम यहाँ से भागे तो नहीं हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर सके हैं। लेकिन आपका क्योंकि मकसद है हमें जेलों के पीछे रखना, खुद आप नहीं चाहते सच सामने आए, खुद आप नहीं चाहते लोगों को हकीकत पता चले, तो डराने-धमकाने के लिए आप लोगों के घरों से औरतें उठाएँ और उनको जेलों में बंद कर दें कि डर के मारे कोई निकले ना कि ये तो औरतें भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम भी घरों में बैठते हैं। मगर ना हम डरने वाले हैं, ना कोई और डरेगा, तो सब निकलेंगे कि जो हालात पाकिस्तान के आपने कर दिए हैं, लोग सड़कों पे ही मैडम आएँगे। जुबैर साहब ये बताइएगा कि कोर्ट मार्शल का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है, एक जनरल साहब को एक लेके आध से है, कुछ नहीं होगा, आपको 5-7 लगता का है करें पूरा फिर ठीक एहतसाब होगा। होगा? एक आध से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5-7 का करें तो फिर कुछ बेहतर हो सकते हैं नहीं, हालात। ये बयानात आ रहे हैं कि इसमें 9 मई में जनरल फैज़ हमीद का आता, वो हुँ। पीटीआई वालों को कह रहे थे कि फलां जगह पे पहुँचे। हुँ। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, अभी मुझे इनकी स्क्रिप्ट की समझ ही नहीं आती। इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है ये कह कर के उसने ये सारा कुछ प्लान किया, पहले से किया, प्लानिंग थी, ट्रेनिंग थी, पता नहीं क्या-क्या था और फिर मेरे पे 13 पर्चे हुए हैं इंस्टिगेशन के कि मैंने लोगों को इंस्टिगेट किया तो वो घर से निकले। अभी या तो उसने प्लान किया हुआ था पहले से या हमारी इंस्टिगेशन से निकल गए। अभी जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें थोड़ा उस पे काम करके लिखें ना, क्योंकि अभी लोग सवाल करते हैं। अगर मैं पूछूँगी कि अगर मैंने इंस्टिगेट किया तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है? और अगर वो जेल में है तो फिर हम जेल में क्यों हैं इंस्टिगेशन पे? फिर अब सवालों पे भी आपको तकलीफ हो जाएगी कि ये बोलते हैं। फिर ज़ुबान आपको मुनासिब नहीं लगती, तो जब हालात मुनासिब ना हो तो ज़ुबान भी मुनासिब नहीं अच्छा रहती मैडम ना। आपको अपनी एक ही हरकतें ठीक करें। आपको एक थैंक ही यू। टाइम पे 3-3 जगहों पे दिखाया गया है कि बस मैं काबिल ही बहुत हूँ। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत काबिल हूँ, मैं एक वक़्त में 3 जगह पे नहीं 7 आपके जगह पास कोई पे थी। रूहानी ताकत तो नहीं है? हाँ, मैं 7 जगह पे एक ही टाइम पर थी। तो मेरे में काबिलियत बहुत है, वो टैलेंट पुलिस को ही सिर्फ नज़र आ रहा है, तो उसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ। सना जुबैर साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ के जी। खिलाफ अब ज़बानबंदी जो है, अदालत भी आपको रोकती है कि बोला मत करें। अब ये ज़बानबंदी पे कायम रहेंगी या ये रिबटल देती रहेंगी? नहीं देखिए, ऐसा अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था कि मैं मरीम नवाज़ के उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। उन्होंने बस ये कहा बयानात था के कि जब हवाले तक से रोका केस चल केस। रहे हैं जब तक उनके पास केस है तब तक मैं मुझे 3 दिन के लिए कहा था उन्होंने सिर्फ। ऐसा कोई अदालत नहीं दिया। जब मेरे पे बात होगी मैं जवाब दूँगी। अगर आप किसी बेवकूफ़ को बिठा देंगे सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो सारा दिन बोलेंगे कि चैम्बर में घुस गई, तो बीबी ये अदालतों पे चढ़ने और चैम्बर में घुसने और डिग्गियों में छुपने वाले काम हमारे नहीं है। मैं तो कोर्ट में सबके सामने मेरी हियरिंग थी उस पे ही गई थी और वहीं बात की थी, जज से शुक्रिया अदा किया था इद्दत केस पे
फिर आप मेरी वीडियो पिक्चर्स चला रहे हैं, पिक्चर्स भी चला रहे हैं कि जी देखिए जी 9 मई के आतंकवादी, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आंखें धो रही हूँ, मुंह पे अपने वो एक किसी से वो लेके वो झंडा बांधा था क्योंकि शेलिंग इतनी हो रही थी। मैं कहीं आग नहीं लगा रही थी बीबी, अगर मेरी कोई आग लगाती की वीडियो तो दिखाएं, कोई तोड़फोड़ करते की वीडियो तो दिखाएं, वो आपके पास है नहीं। जो हमें ही मारे पड़ रही हैं उसी की वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए जी शेल खा रहे थे, तो फिर बड़ा बोल रहे थे, तो फूल तो भेज नहीं सकते थे, आपके घर बोलना ही था फिर हमने। अभी जो है वो मरीम नवाज साहबा जो है अरशद नदीम के घर पहुंची हैं, क्या कहेंगे इसको? पहुंच तो वो कहीं भी जाती हैं, रास्ते उनको सारे आते हैं। चलो, थैंक यू।